हमारे वरिष्ठ दिनेश सिंह जी भी आए हुए हैं, नावेद नकवी जी हैं, अख्तर मलिक जी हैं, मसूद साहब हैं, अभी एडवोकेट मजीद जायसवाल जी भी आ रहे हैं जो इस पे लीगल व्यू रखेंगे कि क्या किसी शहर की मेयर किसी को ये बोल सकती है कि शहर छोड़ दो तुम बाहरी हो, इस पे वो लीगल व्यू भी रखेंगे। मैं अब चाहूंगा कि राष्ट्रीय सचिव शहनवाज आलम जी इसमें अपनी बात करें। दिया हर जिले में डिटेंशन तभी ये क्लियर हो गया था कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है और उसके बाद एक प्लानिंग के तहत यहाँ की जो मेयर साहिबा है उसका वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। ये फूलबाग एक स्लम इलाका है, वहाँ पे लंबा थाने के पास वहाँ जाती हैं और उनके साथ पुलिस भी रहती है, जिला प्रशासन के भी लोग रहते हैं। कल जब हम लोग वहाँ गए तो हम लोगों ने लोगों से बात की, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए। एक तो ये कि ये सारे ही लोग आसाम में, अधिकतर लोग बारपेटा जिला के हैं और बारपेटा जिला बांग्लादेश के बॉर्डर से करीब 450 किलोमीटर अंदर पड़ता है आसाम में, यानी कोई बॉर्डर के भी लोग नहीं हैं कि आप ये कह सकते हो कि वहाँ से आसानी से इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। दूसरी बात कि इनके पास सारे वैध दस्तावेज हैं, यहाँ तक कि जो एनआरसी है, एनआरसी जो वहाँ पे हुआ था उसका भी इनके पास प्रमाण है, इसमें ये भारतीय नागरिक उसके हिसाब से हैं। इनको कहा गया कि ये रोहिंग्या है। मेरा मानना है कि 5-7 साल पहले रोहिंग्या लोग जब वहाँ पे सैन्य सरकार से एथनिक क्लिंसिंग के जब शिकार होने लगे, इसलिए सफाई की यूनाइटेड नेशन की घोषणा है, तब वो आसपास के देशों में भागना शुरू किए। यानी कि ये शब्द ही भारतीय मीडिया में मुश्किल से 5-6 साल पहले आया। इससे पहले कोई नहीं जानता था रोहिंग्या क्या होते हैं। बर्मा के लोगों को हम लोग बर्मीज कहा करते थे, लेकिन यहाँ पे जितने लोग हैं करीब 18 साल 20 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और ये सारे ही लोग वहाँ के एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे रहते हैं। कोई यादव जी हैं, उनका वो प्रॉपर्टी है और उसका ये हर महीने हर झुग्गी का 1000 रुपया भी देते हैं। यानी अगर ये सरकार की जमीन पे रहते, यहाँ की मेयर कहती है, प्रशासन कहता कि आप खाली कर दीजिए, तो समझ में भी आता है। कोई किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अगर वो रह रहा है तब उसको इस तरह की बात आप कह भी नहीं सकते, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वीडियो में जो हम लोगों ने देखा, खरकवाल जी ने ये कहा कि जितने भी इनके पास दस्तावेज हैं सब फर्जी हैं। इन लोगों ने जो भी दस्तावेज हासिल किए हैं वो सरकार के अभियानों के तहत हासिल किए हैं, चाहे वो एनआरसी का ही क्यों ना हो। अगर भाजपा की मेयर एनआरसी के दस्तावेज को फर्जी बता रही हैं तो निश्चित तौर पे वो अपनी सरकार पे सवाल उठा रही हैं और सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्या वहाँ पे जो एनआरसी हुई थी वो फर्जी है। अगर नहीं है तो फिर उनकी पार्टी को कहना चाहिए कि यहाँ की जो मेयर है वो आसाम के गरीब लोगों से माफी मांगे, क्योंकि ये नहीं चल सकता कि आप किसी को भी कुछ भी टिप्पणी कर दें, उसके ऊपर आरोप लगा दें। सबसे जो शर्मनाक बात रही कि बहुत गरीब लोग हैं, उनके घर में ताला तोड़ करके प्रशासन घुसा और जितने भी वहाँ पे ठेले थे उनको ये उठा ले गए, कुछ बाइक थे उनको ये उठा ले गए। तो ये एक तरह से डकैती है, लेकिन ये क्योंकि इतने कमजोर लोग हैं कोई डकैती का मुकदमा नहीं दर्ज करा सकता, या इस तरह जो अपराध हुआ है उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज कर सकता। कमजोर लोग हैं, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि कांग्रेस पार्टी इनकी लड़ाई लड़ेगी। आसाम के लोग बांग्ला बोलते हैं, इस आधार पे अगर आप उनको बांग्लादेशी कह देंगे तो फिर तमिलनाडु के लोग भी दूसरी भाषा बोलते हैं। कल के सरकार ये भी कह सकती है कि जितने लोग तमिल बोलते हैं वो सब श्रीलंका वाले हैं। पंजाब का जो बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद एक पंजाब का हिस्सा इधर रहा, एक उधर चला गया। कल राजनाथ सिंह ये भी कह सकते हैं कि जितने पंजाबी लोग हैं वो पाकिस्तान चले जाए। तो ये जो भाषाई आधार पे देश को तोड़ने की कोशिश है, ये शर्मनाक है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि इनको यहाँ बुलाया जाए, अपने वैध जो भी इनके पास दस्तावेज है, और आप खुद इनसे आप लोग बात करिए, आप खुद संतुष्ट होइए कि ये यहाँ के नागरिक हैं या कहाँ के नागरिक हैं। अगर यहाँ के नागरिक होते हैं तो ये मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है, राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी बनती है, तो सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है जो मानते हैं कि आसाम भारत का हिस्सा है
उन सब लोगों को इनके साथ खड़ा होना चाहिए और सामूहिक तौर पर उनकी मांग होनी चाहिए कि यहाँ की जो मेयर हैं वो आसाम के लोगों से माफी मांगे। यही आपसे बात कहनी थी। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद इनसे बात कर लें, इनके दस्तावेज दें। शहरवाज साहब बड़ी संख्या